योगी की कैबिनेट मीटिंग में ही हो गया बवाल, गुस्से से लाल योगी से डर गए मंत्री। योगी की मीटिंग में नहीं दिखे दोनों डिप्टी सीएम, क्या बीजेपी में शुरू हो गई है बगावत? योगी का गुस्सा देख खड़े हुए मंत्री, आईपीएस को सीधा आदेश, शुरू करो यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा। तारीख 4 जून यूपी में बीजेपी की करारी हार होती है। तारीख 7 जून दिल्ली में योगी को बुलाया गया, योगी का चेहरा उदास देखा गया। तारीख 6 जून आरएसएस और बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। तारीख 7 जून दोनों डिप्टी सीएम को मोदी शाह ने भाव नहीं दिया। तारीख 8 जून योगी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, दोनों डिप्टी सीएम नहीं आए या उन्हें बुलाया नहीं गया। 8 जून की मीटिंग की तस्वीर आपके सामने है। योगी आदित्यनाथ का चेहरा बदल गया, स्टाइल बदल गया। पहले वो मीटिंग में आते थे तो सीनियर नेता अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते थे, या कई नेता थे जो कुर्सी से आधे ही उठकर उनका स्वागत करते थे। लेकिन आज की मीटिंग में जैसे ही योगी ने एंट्री ली, वैसे ही सारे नेताओं ने कुर्सी छोड़ दी। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? बीजेपी में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या योगी को फ्री हैंड मिल गया है? क्या योगी ने मोदी शाह और आरएसएस को कह दिया है अब अगला चुनाव मैं जीत कर दिखाता हूँ? या फिर दोनों डिप्टी सीएम का वहाँ नहीं होना योगी के खिलाफ बगावत का पहला कदम समझा जाए? 7 जून जगह संसद भवन, वक्त दोपहर का, मोदी ने योगी की पीठ थपथपाई। 8 जून जगह लखनऊ, वक्त सुबह 10 बजे, दोनों डिप्टी सीएम नहीं दिख रहे। 7 जून को दोनों डिप्टी सीएम गुलदस्ता खोज रहे थे। ये तस्वीर देखिए, मोदी को देने के लिए गुलदस्ता तक नहीं मैनेज हो पाया, मोदी ने भी नजरअंदाज किया। इधर योगी की मीटिंग में क्या हो रहा है इसे समझना होगा। कहते हैं योगी आदित्यनाथ के साथ पिछले कई सालों से सही नहीं हो रहा। कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको कोई सीएम बना दे और फैसला कोई और ले। जो फ्री हैंड हिमंता बिस्वा शर्मा को नॉर्थ ईस्ट में दिया गया, जो आजादी तमिलनाडु में अन्नामलाई को दी गई, वो आजादी योगी को नहीं दी गई। अन्नामलाई ने एक ट्वीट किया कि साल 2026 में तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार बनाकर दिखाएंगे। क्या ऐसा ट्वीट कभी योगी कर सकते थे? शायद इतनी भी आजादी नहीं दी गई। लेकिन अब चुनावी नतीजों के बाद हालात बदल गए। बीजेपी को 5 आदेश, योगी को कोई छेड़ेगा नहीं। नतीजों के बाद योगी की पहली बैठक से कई बातें साफ हो गई। पहली बात, अब योगी का मतलब है यूपी का सबसे बड़ा नेता। दूसरी, जो योगी कहेंगे बीजेपी की वही लकीर होगी, उसके बिना कुछ नहीं। तीसरी, मोदी शाह को कोई फैसला लेने से पहले योगी को शामिल करना होगा। चौथी, योगी के सामने कोई डिप्टी सीएम नहीं चाहिए, आरएसएस का साफ फैसला है। 5वीं, संघ की प्लेबुक में योगी आदित्यनाथ फ्यूचर प्रोजेक्ट है। योगी की मीटिंग की तस्वीर क्या इशारा करती है? योगी बैठक में आते हैं, उनका कद घटा या बढ़ा है, हम तस्वीरों से ही समझने की कोशिश करते हैं। योगी उस हॉल की तरफ जाते हैं जहां बैठक होनी है, वहां पहले से ही नेता बैठे हैं। योगी की एंट्री होती है, सब खड़े हो जाते हैं। दोनों डिप्टी सीएम नहीं आए, ये सब ने बताया, लेकिन सच ये है कि वहां दोनों डिप्टी सीएम की कोई कुर्सी दिखाई नहीं देती। तो क्या दोनों डिप्टी सीएम को योगी ने बुलाया ही नहीं? कहा जाता है कि जब किसी कारण से कोई बड़ा नेता बैठक में नहीं आता, उसकी कुर्सी पर कोई बैठता नहीं है। फिर हमने देखा खाली कुर्सी कहाँ है, हमें तो दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या बीजेपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है? योगी को लेके आरएसएस पूरी तरह से साफ हो चुका है और बीजेपी को आदेश जा चुका है, योगी का कद घटना नहीं चाहिए। केशव और पाठक को शाह की लॉबी का हिस्सा कहा जाता है, तो क्या शाह की लॉबी नहीं चलेगी? अब आरएसएस की लॉबी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ का प्रोटेक्शन किया जाएगा। कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री के नाम का प्रस्ताव होना था, राजनाथ सिंह सामने आते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। वो अटल युग के नेता हैं, जबकि प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं नितिन गडकरी, जो उस साइड बैठे दिखाई देते हैं जिस साइड सांसद बैठे थे। गडकरी और राजनाथ सिंह संघ और बीजेपी के बीच की वो कड़ी है जो एक दूसरे को जोड़ती है। उधर योगी की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम गायब दिखे, तो क्या मान लिया जाए? योगी को लेके आदेश आरएसएस का आ चुका है। देश के फ्यूचर पीएम से बड़ा यूपी में कोई नहीं। पसंद आए तो पार्टी में रहो, नहीं आए तो छोड़कर जा सकते हो। कहते हैं आरएसएस जब मूड बनाता है तो किसी भी बड़े नेता का बुखार उतार देता है। फिर केशव और ब्रजेश का कद अभी उतना भी बड़ा नहीं है कि आरएसएस को टेंशन लेनी पड़े। तस्वीरें सब बोल रही हैं।